जननायक जनता पार्टी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में अपनी खोई हुई जमीन दोबारा लेने की तैयारी कर रही है। इस लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं। यह बात जजपा खुलकर कहने लगे। स्वयं दुष्यंत चौटाला महेंद्रगढ़ को काफी समय दे रहे हैं। पिछले 2 दिन में वो 1 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर लोगों से मिल चुके हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उनमें जोश भरा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो घर घर जाकर पार्टी का प्रचार करे तथा पार्टी की नीतियों से अवगत करवाए। यह अभियान लगातार जारी रहना चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला शुक्रवार को महेंद्रगढ़ में सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद पत्रकारों के समक्ष कहा कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र अजय सिंह चौटाला का है। वीरवार को अटेली और शुक्रवार को नारनौल विधानसभा में जाकर उन्होंने जन जागरण अभियान और बूथ स्तर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है। पार्टी संगठन को मजबूती के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कार से जन जागरण अभियान के साथ साथ पार्टी का सदस्यता बूथ योद्धा बूथ सखी का कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंदर दूसरा दिन कल अटेली और अब नारनौल विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के भी करेंगे और संगठन के मजबूती और विस्तार आए हुए सभी गणमान्य लोगों से अनुरोध है कि वो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, उसको लेकर जजपा पार्टी की कैसे तैयारी है। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा है, चौधरी अजय सिंह चौटाला जी की लोकसभा है और मजबूती से के कार्यकर्ता काम। वहीं अजय चौटाला ने भिवानी जिले के एक गांव में कहा कि कार्यकर्ताओं का मन है कि वो इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि इस बार अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं रही तो वो स्वयं इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कानूनी अड़चन रही तो उनका बेटा दिग्विजय चुनाव लड़ेगा। आज आपके बीच में आने का मकसद मिशन 2024 है। 2024 में आपके बीच में लोकसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और विधानसभा के चुनाव भी निकट भविष्य में होने जा रहे हैं। इसी चुनाव के सिलसिले में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हमने भी सभी पार्लियामेंट्री क्षेत्र में अपनी एक एक विशाल जनसभा करके जनसंपर्क अभियान के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। निकट भविष्य में छठी हमारी पानी सोनीपत करनाल में होने जा रही है और ये सिलसिला निरंतर चुनाव तक चलेगा। आज आपके बीच में आने का मकसद तो यही है कि लोकसभा के चुनाव के लिए अभी से जो तैयारियां हमने शुरू की है उसको आप सब लोग मिलकर के और ज्यादा चार चांद लगाने का काम करें। जैसा अभी जोगिंदर जी ने कहा कि निकट भविष्य में मैं आप लोगों के बीच में लोकसभा का चुनाव लड़ूं। कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, अगर वो दूर हो जाएगी तो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ से हमें कोई कानूनी पेचीदगियां रही तो उस स्थिति में दिग्विजय को यहाँ से चुनाव लड़ाने का काम और उसके लिए आपका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बता दें कि अजय सिंह चौटाला इनेलो पार्टी में रहकर 3 बार भिवानी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। इनमें एक बार उन्होंने जीत दर्ज की है। 1999 में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी धर्मवीर सिंह को 1,77,000 वोटों से हराया था। 2004 में कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई, हविपा के सुरेंद्र सिंह तथा इनेलो के अजय चौटाला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जब वो तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके बाद नए परिसीमन के तहत महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा का हिस्सा हो गया था। 2009 में वो श्रुति चौधरी से 55,000 वोटों से हार गए थे। एक बार वो फिर इस लोकसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जजपा भाजपा गठबंधन टूटेगा या नहीं,
इसका अभी पूर्ण रूप से पता नहीं है, लेकिन दोनों ही पार्टियां सभी 10 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही हैं। दोनों पार्टियों की ओर से सीटों के बंटवारे का कोई फैसला नहीं हुआ है। फैसले से पहले ही जजपा ने महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। शायद जजपा को एहसास हो गया है कि जजपा भाजपा गठबंधन चुनाव से पहले ही टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रखी है। अगर गठबंधन रहता है तो जजपा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा और हिसार लोकसभा सीट अपने पास ही रखेगी।